वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीने चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। नाज़रीन, मुल्क की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो आजकल सबसे ज़्यादा मजलूम सिर्फ दो ख़ानदान मुझे नज़र आते हैं, एक शरीफ ख़ानदान, दूसरा ज़रदारी ख़ानदान। बिलावल आए रोज़ बता रहे होते हैं कि उन्होंने कितने जुल्म बर्दाश्त किए, उन पर कितनी मुश्किलात के पहाड़ टूट गए और उनको कानून के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन पर बनाए गए जो मुकदमात हैं वो सियासी हैं। आए रोज़ हम ज़रदारी साहब के साहिबजादे की ये बातें सुन सुन के थक चुके हैं, लेकिन कभी ज़रदारी साहब के साहिबजादे बिलावल ज़रदारी ने सिंध की हालत ज़ार देखी है? मेरा सवाल है बिलावल से, बिलावल के चाहने वालों से, बिलावल के करीबियों से जो हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं और दोस्तों में बैठ के गिले शिकवे भी करते हैं, समझाने की कोशिश भी करते हैं कि इस कुड़ी ने को हाथ जरा होला रखा करे, लेकिन मैं तो हाथ हल्का नहीं रखूंगी, हम तो बात करेंगे, खुल के करेंगे। सिंध के मसाइल देखे बिलावल साहब आपने, या आपके चाहने वाले जो आप पे हाथ हल्का रखने की फरमाइशें करते रहते हैं? सिंध के अवाम के पास जाकर उनकी रुदात कभी सुनिए बिलावल साहब आपने? सिंध में एड्स फैल रहा है, ला इलाज मरज, HIV के केसेस सामने आ रहे हैं, थर में बच्चे मर रहे हैं, मरे चले जा रहे हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है बिलावल ज़रदारी साहब का वो मुकदमा जो नैब में चल रहा है। बिलावल साहब अगर अपने आप से कभी फारिग हो ना तो एक नजर सिंध पर जरूर डालिएगा, आपको पता चल जाएगा, बल्कि लग पता जाएगा कि सिंध की ही एक बेटी, एक बहादुर बेटी अपने वालिद, चचा और अपने भाई के कत्ल के लिए इंसाफ मांग रही है। कभी वो साबिक चीफ जस्टिस की गाड़ी के आगे आकर इंसाफ मांग रही होती है, तो आज वो नंगे पैर अदालतों में पेश होकर इंसाफ मांग रही है। और जिन अफराद पर उस बच्ची के वालिद, चचा, भाई, इनके कत्ल का इल्ज़ाम है, वो आपकी जमात के ओहदेदार हैं बिलावल साहब। उस बच्ची का नाम है उम्मे रुबाब। क्या हुआ और किस तकलीफ से वो बच्ची गुजरी और अभी तक गुजर रही है, उम्मे रुबाब ही हमें सब कुछ बताएंगी। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उम्मे रुबाब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मेरी टीम की, मेरे चैनल की हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। मेरे पास शायद अल्फाज बहुत कम होंगे, आपकी तकलीफ़ में हम, आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। मैं अगेन कहूँगी कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं होंगे, आपकी तकलीफ़ में मैं कैसे बयान करूँ। आपके वालिद के साथ, चचा के साथ, भाई के साथ हुआ क्या, ये पूरा वाक़या आप उन लोगों को सुनाएं, अपनी ज़बानी सुनाएं जो कि नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए। सबसे पहले मैं आपके चैनल की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे अपना मौक़िफ़ यहाँ पे बयान करने के लिए मुझे टाइम दिया। असल में वाक़या ये था कि 17 जनवरी 2018 पे ये वाक़या हुआ था, जिसमें मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे चाचू का मर्डर हुआ था, जो कि पीपल्स पार्टी के दो हैं MPs उन्होंने करवाया है, जो कि सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो है। तो वही सवाल मैं भी बिलावल भुट्टो साहब से करना चाहती हूँ कि सर, आप तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप जमहूरियत की बात करते हैं, और यहाँ पे सिंध में हमें सरदारी निज़ाम ने घसीटा हुआ है, क्यों? रही बात तो ये जो मर्डर हुए, इनकी वजह ये थी कि सरदारी निज़ाम जो सिंध में चल रहा है, फ्यूडल सिस्टम, मेरे वालिद साहब ने एक कमेटी बनाई थी तुमनदार काउंसिल के नाम से, जो कि सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ थी। तो सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ मेरे बाबा ने जब बगावत की, पूरी कौम के, पूरे चांडियो ट्राइब के लोग मेरे वालिद साहब के साथ इकट्ठे हो गए और उन्होंने यही कहा कि हम सरदारों के साथ बगावत करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी सरदार होते हैं, वडेरे होते हैं, जागीरदार होते हैं, वो यही कहते हैं, किसी ने क्या खूब कहा है कि तालीम याफ्ता लोगों में और डिग्री याफ्ता लोगों में बहुत फ़र्क होता है। तो ये जो हैं, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि ये MPs हैं, पढ़े लिखे हुए, डजंट मैटर कि ये पढ़े लिखे हुए हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखा होना ऐसा किस काम का जिसमें लोगों को ज़ेर दस्त रखने की जो है ज़हनियत वो लोग ख़त्म ना कर पाएँ और लोगों को जो ये प्रेशराइज़ करते हैं सरदार होकर। तो मेरे वालिद साहब की वही सोच थी कि हम सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ इसीलिए खड़े हैं कि हमें इस्लाम भी राइट्स देता है और कानून भी राइट्स देता है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जिए। तो इन सरदारों को, इनको बहुत यही डर था कि हमारा जो ये निज़ाम है पूरा ख़त्म हो जाएगा और लोगों में अवेयरनेस आएगी और ये अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और कल यही होगा कि ये हमारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तभी उन्होंने इसीलिए मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे चाचू का मर्डर कराया कि कल कोई और सिंध में सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ ना खड़ा हो। तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी पे ये सवाल आता है कि जब इनको इलेक्शन करीब थी तो हमने बार बार प्रोटेस्ट किए, बिलावल भुट्टो साहब के घर के बाहर जाकर हमने प्रोटेस्ट किया और हमने, मेरा भाई जो है वो फरियाल तालपुर साहिबा से मिले, उन्होंने हमें आज तक यकीन दहानी नहीं दिलाई। मैं अफसोस के साथ कहती हूँ, मेरी डिमांड जो है, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरा पर्सनली मैं किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती, ना ही मैं किसी पे कोई तनकीद करना चाहती हूँ, पर जो मेरा हक है बात करना, मैं वो कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिलावल भुट्टो साहब से वही सवाल करती हूँ कि सर, जब आपने इन दोनों को टिकट्स दिए
تو برہان خان جو ہے سٹنگ ایم پی ہے ابھی آپ کی پارٹی میں، اس کی تبھی بیل کینسل تھی، اور ہم میرے وطن عزیز میں ہم کیا میسج دے رہے ہیں لوگوں کو؟ میں نے سنا تھا کہ مودی نے جو ہے قاتلوں کو اور مودی نے دہشت گردوں کو ٹکٹ دیے ہیں، تو میرے پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم دوسرے ملکوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ان پہ جب اے ٹی اے کے سیکشنز لگے ہیں تو آپ نے ان کو کس حساب سے ٹکٹس دیے، اور ایسے لوگوں کو کس حساب سے آپ ہمارے ہاں حکمران بنا رہے ہیں؟ جو کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے کسی رہنما نے آپ سے رابطہ کیا، کیونکہ اب آپ کا کیس سامنے آ چکا ہے، میڈیا پہ بھی آ چکا ہے، کسی نے آپ سے رابطہ کیا، آپ کو یقین دہانی کرائی کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، یا آپ کی باتوں پر کان دھرے کسی نے؟ وہی میں افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ میں نے آج تک اتنی دعائیں دی، میں بار بار اپیلیں کرتی آئی، میں نے ویڈیو کلپس چھوڑے، میں نے اپلیکیشنز لکھے، آج تک مجھ سے کسی نے بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، نہ ہی مجھے یقین دہانی دلائی، نہ ہی مجھے کوئی تسلی دی کہ بچے آپ اکیلے لڑ رہی ہیں انصاف کے لیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مجھے کسی نے نہیں کیا، اور نہ ہی کسی نے کوئی کانٹیکٹ کیا، اور مجبوراً ہم بھی پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے تھے، میرے والد صاحب، میرے دادا، میرے سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں، اکیلی آپ نہیں ہو، بول نیوز آپ کے ساتھ ہے، بول نیوز آپ کے ساتھ ہے، آپ اکیلی نہیں ہو، آج کے بعد بیٹا آپ نے اکیلے کا ورڈ نہیں یوز کرنا، ہم مل کے لڑیں گے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو یہ آپ کی میڈیا کوریج ہے، جسی کے مجھے وہی لگتا ہے کہ جو میڈیا کوریج ملی ہے مجھے، اس حساب سے آج میں زندہ ہوں، ورنہ اگر میرا ایشو ہائی لائٹ نہ ہوتا تو یہ سندھ کے وڈیرے جو ہے سردار، وہ تو مجھے مار دیتے کب کا، کیونکہ گورنمنٹ ان کی ہے، گورنمنٹ کی فلی سپورٹ ہے، انہیں پیپلز پارٹی کے اپنی ہمت کی وجہ سے بھی زندہ ہو، اور اپنی بہادری کی وجہ سے بھی زندہ ہو، اور ثابت قدمی کی وجہ سے بھی زندہ ہو، اور میں وہی اچھا عمر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ جی کمپلیٹ کریں میں پیپلز پارٹی سے میری وہی شکایت ہے کہ میرے جو دادا تھے وہ یو سی چیئرمین تھے، اور میرے جو چاچو تھے وہ یونین کاؤنسل کے ممبر تھے، تو میں وہی سوال کرتی ہوں کہ بلاول صاحب نے اپنے گھر میں، ایک پارٹی جو ہوتی ہے نا ایک گھر ہوتی ہے، تو بلاول صاحب نے اپنے گھر میں انصاف نہیں کیا، تو دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ کیا انصاف کریں گے؟ ہم بھی پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے تھے، اور گھر میں جب آپ انصاف نہیں کر سکتے باقیوں کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ ہم بھی پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے